कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ रूट टी इंटू डी टी। लेफ्ट साइड में स्मॉल एफ है, राइट साइड में कैपिटल एफ है। लेफ्ट साइड में स्मॉल एफ है, इंटीग्रेशन के अंदर स्मॉल एफ है, राइट साइड लेफ्ट साइड में कैपिटल एफ है। एक्स 0 से 2 में डिफाइंड है, उसमें इस जो लोअर अपर लिमिट है वो छूट गया है, वो अच्छे से सब लोग नोट कर लेंगे। लिमिट लगा ली है 0 टू एक्स स्क्वायर, उसमें मिसिंग है। इफ कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ डैश एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग 0 to 2, स्मॉल एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है, कैपिटल एफ ऑफ 2 हम लोगों को फाइंड करना है। कम ऑन क्विक। कैपिटल एफ ऑफ 2 हम लोगों को फाइंड करना है। कैपिटल एफ एक्स दिया है, इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ रूट टी इंटू डी टी, एक्स बिलोंगिंग 0 टू 2, कैपिटल एफ डैश एक्स बराबर स्मॉल एफ डैश एक्स, एक्स 0 से 2 डिफाइंड है, स्मॉल एफ ऑफ 0 1 दिया है, कैपिटल एफ ऑफ 2 निकालना है। चलो सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। जय एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग पहले इधर डिफरेंशिएट करेंगे, लेबनीज थ्योरम लगाएंगे। कैपिटल एफ डैश एक्स एफ ऑफ, इधर देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, लोअर लिमिट कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। जल्दी जल्दी बोलो। अब देखो इधर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, वैसे तो मॉड एक्स होता है, लेकिन x कहां से कहां तक दिया है, यानी पॉजिटिव, तो मॉड किस साइन के साथ टूटेगा, पॉजिटिव साइन के साथ। तो कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स इंटू 2x। यहां तक क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? अभी जो कैपिटल एफ डैश एक्स है, देखो बच्चों, उसकी जगह हम लोग यहां स्मॉल एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, लिख दो, क्योंकि गिवन है, इसलिए आराम से हम रख सकते हैं। तो स्मॉल एफ डैश एक्स अपॉन स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू 2x। दोनों साइडों में इंटीग्रेट कर दो। भाई डिफरेंशिएशन तुम लोग क्या सोच रहे हो, तो वो जो है
वो 11th क्लास का डिफरेंशिएशन यहां करना था क्या? ये तो भी इजी क्वेश्चन है। अब इधर देखो, स्मॉल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये लॉग एफ एक्स हो जाएगा। एफ डैश, इधर सामने देखो, इधर एफ एक्स को टी लोगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी लोगे, तो डी टी अपॉन टी लॉग टी होगा, इंटीग्रल डी टी अपॉन टी लॉग टी। ये सबको पता होना चाहिए। तो ये हो गया लॉग एफ एक्स। एक्स हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन कर लेते हो ना सब लोग। ये आ गया लॉग एफ एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस सी, निकालो सी का वैल्यू। ये है इक्वेशन 1। तो देखो कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए, कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया रहता है। स्मॉल एफ ऑफ 0 बराबर 1 दिया हुआ है, तो रखो यहां पर x बराबर 0, पुट x इक्वल टू 0। इन इक्वेशन 1 log 1 0 हो जाएगा, c का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 log एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्मॉल एफ एक्स आ गया e टू द पावर एक्स स्क्वायर। स्मॉल एफ एक्स क्या आ गया? e टू द पावर एक्स स्क्वायर। लॉग को जब ये बेस e अंडरस्टूड होता है, पता है ना सबको। तो ये e जब इधर आएगा तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर। जल्दी जल्दी बोलो। तो स्मॉल एफ एक्स आ गया, लेकिन हमको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए कैपिटल F2 का। कैपिटल F2 मतलब पहले हमको कैपिटल एफ एक्स निकालना होगा। अब निकालो कैपिटल एफ एक्स, कम ऑन। स्मॉल एफ एक्स आ चुका है, स्मॉल एफ एक्स आ चुका है, कैपिटल एफ एक्स निकालो सब लोग। चेन रूल और सब्स्टिट्यूशन दे के कुछ लोगों को बड़ा मजा आ रहा था कि भाई पुराना वाला डिफरेंशिएशन ये होगा। ये पुराना वाला डिफरेंशिएशन नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब हम यहां पर कैपिटल एफ एक्स के पास आएंगे। तो जो कैपिटल एफ एक्स है वो इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर दिस दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमको वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 2 का। तो ये देखो इंटीग्रल 0 टू 4 हो जाएगा, और एफ ऑफ रूट टी, तो एक्स को रूट टी से रिप्लेस कर दो। एफ ऑफ रूट टी हो जाएगा ई टू द पावर टी, ठीक। तो कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा इंटीग्रल, ये इनिशियल मान लो ये कैपिटल ए इक्वेशन है, तो यहां पे वापस चले जाओ, ठीक है। तो यहां पे लिख भी दो, ये तो स्मॉल एफ ऑफ रूट टी आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए, अब हम लोग इनिशियल इक्वेशन के पास वापस चले जाएंगे। इनिशियल इक्वेशन के पास वापस चले जाएंगे। तो जो इनिशियल इक्वेशन है वो कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर t इंटू डी टी, और यहां हम लोग x का वैल्यू 2, क्योंकि कैपिटल F2 चाहिए।
तो कैपिटल F2 आ जाएगा इंटीग्रल, और ये हो जाएगा 0 to 4 e to the power t into dt। तो कैपिटल F2 आ जाएगा, e to the power t का इंटीग्रेशन सेम रहता है, लिमिट गोज 0 to 4, तो कैपिटल F2 आ जाएगा e to the power 4 minus 1, e to the power 0 1 होता है ना भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो सेकंड ऑप्शन को लॉक किया जाए। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को टिक कर दो सब लोग अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया सबको? ठीक है, जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन था। तो कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करके कैपिटल एफ डैश एक्स निकाला, इस तरीके से सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है। ये कैपिटल एफ ऑफ 2 का वैल्यू यहां पर आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। पहले स्मॉल एफ एक्स निकालोगे, स्मॉल एफ एक्स से कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉइंट नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये सॉल्व कर लिया, मैं क्लियर कर दूं इसको? क्वेश्चन कर लिया ना सब लोगों ने? पॉइंट नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारा डेल्टा एक्स दिया हुआ है, f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x। ये हमारा डेल्टा एक्स, ठीक से बैठो, डेल्टा एक्स दिया हुआ है और हमको इसको, भाई एक मेथड तो यह है कि इस डिटरमिनेंट का पहले वैल्यू निकाल लो, जो आंसर है उसको डिफरेंशिएट करो, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, डिटरमिनेंट फॉर्म में ही हम डिफरेंशिएट करें। डिटरमिनेंट फॉर्म में ही हम डिफरेंशिएट करें। तो जो डेल्टा डैश एक्स होगा, तो पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स। ये डायरेक्ट फंडा है डिटरमिनेंट फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करने का। h1x, h2x, h3x प्लस, अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करो। जब सेकेंड रो डिफरेंशिएट होगा तो r1 और r3 एज इट इज रहेंगे, f1x, f2x, f3x, g1 डैश x, g2 डैश x, g3 डैश x, h1x, h2x, h3x प्लस, अब थर्ड रो डिफरेंशिएट होगा तो f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x, h1 डैश, h2 डैश और h3 डैश x। तो पहले फर्स्ट रो डिफरेंशिएट हुआ है, फिर सेकंड वाले में सेकंड रो, थर्ड वाले में थर्ड रो, बाकी के रो एज इट इज रहेंगे। सेम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कॉलम पर भी एप्लीकेबल होगा। अब वो डिपेंड करता है कि सिमेट्रिसिटी रो में चल रहा है या कॉलम में चल रहा है। तो नीचे नोट में लिख लो, सेम प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन
same process of differentiation will also be applicable in columns. तो डिफरेंशिएशन का सेम प्रोसेस कॉलम पर भी एप्लीकेबल होगा। जैसे हमारा डेल्टा डैश एक्स होगा, पहले कॉलम 1 डिफरेंशिएट कर लो, कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज, फिर कॉलम 2 डिफरेंशिएट कर लो, कॉलम 1 कॉलम 3 एज इट इज, फिर कॉलम 3 डिफरेंशिएट कर लो, कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज। जो C1 डैश मींस कॉलम 1 का शॉर्ट में लिख दिया है उसको, C1 डैश मतलब कॉलम 1 का डिफरेंशिएशन, C2 डैश मतलब कॉलम 2 का, C3 डैश मतलब कॉलम 3 का डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई कब रो में करना है या कॉलम में करना है? तो वो डिटरमिनेंट में क्या होता है कि उनकी जो लोकेशंस होती हैं उसमें एक सिमेट्रिसिटी चलता है, एक साइक्लिसिटी चलता है, वो या तो रो में होगा या कॉलम में होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमको डिसीजन ले लेना होता है। अच्छा, एक चीज तुमको और लग रहा होगा कि एक तो सॉल्व नहीं हो रहा था, 3 बना के बैठ गए। तो वो 3 दिख जरूर रहे हैं, लेकिन हम लोग कई बार डायरेक्ट नहीं करते हैं। या तो मोस्ट ऑफ द लोकेशन पहले से कांस्टेंट होंगी, नहीं तो हमको ज्यादा से ज्यादा लोकेशन को कांस्टेंट बना लेना है डिफरेंशिएशन के पहले। तो ये भी नोट में लिख लो। First, we will make most of the location to be constant. First, we will make most of the location to be constant, and then apply process of differentiation. And then apply process of differentiation. और फिर हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले ज्यादा से ज्यादा लोकेशन को कांस्टेंट बना लेना है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लोकेशन को कांस्टेंट बना लेना है। जैसे क्वेश्चन लिखो, डेल्टा एक्स दिया है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, या A1 B1 C1 ले लो, एक्स माइनस A2, एक्स माइनस B2, जो 3 ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट है, एक्स माइनस C2, एक्स माइनस A3, एक्स माइनस B3, एक्स माइनस C2। फाइंड डेल्टा डबल डैश एक्स, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। कम ऑन क्विक। तो यहां तुमको देखो ध्यान से, मैं पहले ही बता दूं, तुरंत डिफरेंशिएशन में नहीं जुट जाना है। हमको क्या करना है, पहले ज्यादा से ज्यादा लोकेशन को कांस्टेंट कर लेना है। तो उसके लिए जो R1 है उसको R1 माइनस R2 से और R2 को R2 माइनस R3 से रिप्लेस कर लो। डिटरमिनेंट में हम लोग ये दो कॉलम को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, उससे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस R1 को R1 माइनस R2, ये B1 माइनस A1 हो जाएगा, B2 माइनस A2, B3 माइनस A3, फिर C1 माइनस B1, C2 माइनस B2, C3 माइनस B3, और R3 एज इट इज है।
या हो सकता तुमने कॉलम में किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुमने हो सकता कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से और कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से रिप्लेस किया हो, तो कॉलम 3 एज इट इज बच जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है। ये पता है ना, डिटरमिनेंट में किसी भी रो कॉलम को दूसरे रो कॉलम के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, पता है ना। अब देखो यहां पर ध्यान से, R1 और R2 ये हमारे कांस्टेंट हैं, क्यों? इधर फटाफट बोलो, R1 और R2 हमारे क्या हैं? कांस्टेंट है। तो पहले दो डिटरमिनेंट 0 हो जाएंगे कि नहीं भाई? जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे डेल्टा डैश एक्स, अभी तो मैं लिख भी रहा हूं, बाकी फिर आगे लिखना भी नहीं है तुमको, मैं शॉर्ट में R2 R3 लिखे दे रहा हूं, प्लस फिर R1 और R3 एज इट इज रहते हैं, R2 डिफरेंशिएट होगा, प्लस अब थर्ड रो डिफरेंशिएट होगा। तो जब थर्ड रो डिफरेंशिएट होगा तो R1 और R2 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ये R1 और R2 एज इट इज पहले वाले। x माइनस C1, x माइनस C2, x माइनस C3। इधर ये पूरा 0 हो गया, इधर ये पूरा 0 हो गया। अब तुम्हारा बचा केवल ये, अरे ये डिफरेंशिएट नहीं किया हम लोगों ने, 1 1 1 बचेगा ना डिफरेंशिएशन के बाद। अब ये बचा, इधर सामने देखो इधर, अब ये खाली ये बचा थर्ड वाला, जल्दी जल्दी बोलो, थर्ड वाला बचा। अब इसको अगर हमको चूंकि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए ना, तो अभी एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा ना। तो देखो जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट 0, तो पहला वाला डिटरमिनेंट फिर 0 हो गया, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। फिर सेकंड वाले में दूसरा वाला डिटरमिनेंट 0, फिर थर्ड वाले में तीसरा वाला डिटरमिनेंट 0 हो गया कि नहीं? ठीक। और कायदे से वो भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब देखो ये इसमें देखो कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, तो ये पक्का है इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। अब डेल्टा डैश अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा डबल डैश एक्स क्या होगा? 0। गॉट इट? सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डेल्टा एक्स दिया है साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस सी, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस सी, इधर अल्फा बीटा गामा। फाइंड डेल्टा डैश एक्स, कम ऑन। फाइंड डेल्टा डैश एक्स। सी कॉलम में है कि रो में है? खुल के बोलो। यानी कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस इसमें करोगे, कॉलम में चलाना है। समझ में आया? चलो कम ऑन। तो अच्छा, इसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? खुल के बोलो। क्योंकि जब ये चीज समझ में आ गई, कॉलम में चलना है साइक्लिसिटी, साइक्लिक ऑर्डर देखा करो, अल्फा बीटा गामा एबीसी जो भी पढ़ा हो। जैसे यहां पर देखो ए बी सी, ये पहचानना जरूरी है, नहीं इसमें अगर रो में करोगे तो बुरे फंस जाओगे, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। साइक्लिसिटी का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे एक जो वेरिएबल जो चेंज हो रहे होते हैं, उनमें साइक्लिक ऑर्डर किसमें चल रहा है, रो में है या कॉलम में? ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं?
ठीक, तो ये देखो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। R1 R2 सेम हो गई, कॉलम 1 कॉलम 2 सेम हो गई, पहला डिटरमिनेंट 0। समझ में आ गया ना। इसी तरह से दूसरे वाले में कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, वो माइनस साइन तो बाहर आ जाता है, कॉलम 1 कॉलम 2 फिर से। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो कर लो, तो उसको डायरेक्ट कर दो, इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करो, बैठो नहीं। तो कॉस एक्स माइनस है, अभी कॉलम 1, इसमें डिफरेंशिएशन कॉलम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन कॉलम। कॉलम में क्यों करेंगे, ये समझ में आ गया। हम लोग ये पकड़ते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर किसमें है। अब कॉलम 2 को डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस सी। कॉस का माइनस साइन हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस सी, प्लस अब थर्ड वाला कर लो, तो साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस सी, कॉस एक्स माइनस ए, इधर ये 0 0 0। अब सामने देखो इधर, इसमें देखो कॉलम 1 कॉलम 2, इसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा। फिर बोला करो, जो पूछा जाए करे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 सेम है कि नहीं। और किसी डिटरमिनेंट में जब 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। पता है ना। जैसे अगर कोई डिटरमिनेंट तुम्हारा हो ABC P Q R, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। सेम यही कॉलम में भी होता है। जल्दी जल्दी बोलो। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये तो बुरी तरह 0 है। तीसरा वाला क्यों, तो डेल्टा डैश एक्स हम लोग का क्या आ गया, 0। क्या गया, डेल्टा डैश एक्स 0। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। सो नाउ वी स्टॉप हियर। बाकी इसके आगे हम लोग जो है, अभी और भी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस है, वो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर। और ये जो क्या कहते हैं फंक्शन का सीट है, ठीक है ना, 32 तक हुआ था ना, तो उसके आगे क्वेश्चन करते रहो, ठीक है ना। आज थोड़ा डिफरेंशिएशन ये था कि कायदे से स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट टर्म पर मैं लास्ट के आधे घंटे में उसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फंक्शन के। जो नहीं आ रहे हैं उनको टिक करते जाओ, ठीक है ना, 32 के आगे। नेक्स्ट टर्म पे लास्ट